ठाकुर जी, महानगर के देहरादून महानगर के महापौर भाई सौरभ चपलियाल जी, सचिव श्री श्रीधर बाबू अदालती जी, नगर आयुक्त नमामि बंसल जी एवं नगर निगम के सभी हमारे पार्षदगण, सभी आए हुए इस क्षेत्र के सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सभी मीडिया के मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सबका इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी नागरिकों का अपने हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबको पता है 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में एक बड़ी आपदा आई और अनेकों लोग जान माल की बड़ी क्षति उस क्षेत्र में हुई है। मैं जो भी इस आपदा में पीड़ित हुए हैं, जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन सभी आपदा पीड़ितों को जो घायल हुए हैं उनको जल्दी स्वस्थ करे और साथ ही उस क्षेत्र को फिर से व्यवस्थित करने में भगवान हम सबको शक्ति दे। भाइयों बहनों, हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज हरित देहरादून के संकल्प के साथ केदारपुरम पार्क सहित 2 अन्य सुंदर पार्कों के लोकार्पण सहित विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम केवल पार्कों के उद्घाटन भर का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे संकल्प और हमारी सकारात्मक सोच उसका एक सजीव प्रतीक है कि हम किस गति से किस दिशा में काम करना चाहते हैं। आज केदारपुरम के आधुनिक योगा पार्क का उद्घाटन करते हुए मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि राजधानी देहरादून में हम स्वास्थ्य, खुशहाली और पर्यावरण के साथ लेकर चलने की दिशा में एक मजबूत कदम उठा रहे हैं। मुझे बताया गया कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में केदारपुरम का योगा पार्क गांधी पार्क के बाद सबसे बड़ा पार्क है, यानी कि गांधी पार्क से भी बड़ा पार्क है अभी जैसा बताया गया। और आने वाले समय में शहरवासियों के लिए न केवल आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि स्वास्थ्य का, फिटनेस का, ऐसे अनेक कार्यों, सामाजिक गतिविधियों का भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में ये पार्क बनेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश को योग और अध्यात्म के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी बनाने के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश में देश की पहली योग नीति लागू करने का भी कार्य किया है, जिससे प्रदेश में योग, ध्यान एवं प्राकृतिक चिकित्सा को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इतना ही नहीं, हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रही है। में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का भी निर्माण किया गया है। हम देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से
निरंतर प्रयासरत हैं। इसके लिए हम विभिन्न स्थानों पर भूमिगत ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण करा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रिस्पना और बिंदा नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड की निर्माण योजना पर भी हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक आध महीने के अंदर ही जो हमारा दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे का काम है वो अब पूरा होने वाला है। उसका पूरा होते ही देहरादून शहर में आने वालों की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है और देहरादून दिल्ली की जो दूरी है मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। एक्सप्रेस वे बनने के लिए बनकर तैयार हो गया है। जल्दी ही उसका लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए नशा मुक्त भारत अभियान की भी 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम के समापन पर एक हम सब शपथ भी लेंगे। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है हम सभी को मिलकर नशे के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक जंग लड़नी होगी, क्योंकि नशा नाश का मूल है। नशा स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है, साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय कर देता है। हम नशा मुक्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पर इस महत्वपूर्ण कार्य में जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, राज्य सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जब इसमें जन सहयोग, जन भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से ड्रग्स फ्री हो जाएगा, नशा मुक्त उत्तराखंड हो जाएगा। और 203 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नशीली सामग्री भी जब्त की गई है। आज इस अवसर पर मैं सभी युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि वो स्वयं भी नशे को पूरी मजबूती के साथ ना कहें और अपने साथियों को भी नशे के लिए ना कहने के लिए प्रेरित करें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबार और इससे होने वाले कमाई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। इसलिए नशा मुक्त उत्तराखंड से नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।